DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जी हाँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन है जो कहीं ना कहीं रहती है। जैसे कई कैंडिडेट्स को ये लगता है कि भैया जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का प्रमोशन कैसे होता है, क्या लाइफ टाइम हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ही हम बने रहते हैं, साथ ही पहला प्रमोशन कितने साल में होता है, कहाँ तक प्रमोट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को लगातार कोई सारी क्वेरी जो होती है वो आपकी रहती ही हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे आपकी सारी क्वेरीज जो होती है वो आपकी दूर हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर जो आपके प्रमोशन होते हैं, ठीक है, देखो हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग अलग तरीके से प्रमोशन होते हैं और अलग अलग ग्रेड पे की पोस्ट होती है। लेकिन यहाँ जो प्रमोशन होते हैं वो आपके काफ़ी फास्ट प्रमोशन होते हैं। अब फास्ट प्रमोशन क्यों होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है। देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है कि आप यहाँ पर बनते हो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, आप यहाँ पे बनते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका होता है जुडिशियल असिस्टेंट का। जो आपका प्रमोशन होता है वो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन कौन सा होता है? सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट का प्रमोशन होता है। फिर उसके बाद आपका कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होता है। फिर आपका प्रमोशन होता है वो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रमोशन होता है। फिर आपका होता है डिप्टी रजिस्ट्रार का प्रमोशन होता है। फिर इसी तरीके से ज्वाइंट, फिर रजिस्ट्रार, इस तरीके से आपका होता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि यहाँ पर किस तरीके से सभी कैंडिडेट जो होते हैं वो आपके प्रमोट होते हैं, किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें रहती है। देखो, ये आपका हो गया लेवल 5 का, मतलब 2800 पे ग्रेड का पोस्ट हो गया। जुडिशियल असिस्टेंट लेवल 7 मतलब 4600 ग्रेड पे का पोस्ट हो गया, जो कि SSC सीजीएल वगैरह में आप देखते होगे। ये जो आपका पोस्ट है सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, आपका लेवल 10 का आपका जो पोस्ट, सॉरी लेवल 8 का होता है, जो कि 4800 पे ग्रेड का होता है। लेकिन इसके लगभग 5 साल, जैसे आप इसमें आप लगभग 5 साल कंप्लीट कर लेते हो तो एक NFS होता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, ये आपका हो जाता है, जो कि आपको लेवल 10 पे आपको डायरेक्ट पहुंचा देता है, ठीक है, लेवल 10 पे पहुंचा देता है। फिर अगर आप बात करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आपका लेवल 11 का आपका जो होता है वो आपका पे लेवल रहता है। फिर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपका जो होता है वो आपका लेवल 12 का रहता है। डिप्टी रजिस्ट्रार का आपका जो सैलरी होता है वो आपका लेवल 13 का जो सैलरी होता है वो मिलता है। फिर ज्वाइंट रजिस्टर, इस तरीके से आपका जो सैलरी है वो आप सभी का पूरा रहता है। अब कई कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर हमें कितना टाइम लगता है प्रमोट होने में। देखो, ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जैसे ही आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के तौर पे आप सभी पोस्टेड होते हो, उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका लगभग 3 साल बाद, ठीक है, लगभग 3 साल बाद, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जब आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी जो पोस्टिंग होती है उसके बाद क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका जो वैकेंसी जैसे ही आपकी खाली होती है वैसे ही आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका नेक्स्ट उस पर हो जाता है। आपका हाई कोर्ट लेवल पे आपका ये प्रमोशन नहीं होते, ध्यान में रखने वाली बात है। ये जितने भी प्रमोशंस आपके होते हैं वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल के प्रमोशंस होते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसा जो आपका स्ट्रेंथ होती है उसी तरीके से आपका जो प्रमोशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 साल में क्या होता है, अगर वैकेंसी ठीक ठाक है, सब कुछ है, तो 3 साल में आप 2800 से 4600 में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। लगभग अगर आज की डेट में अगर बात करें तो कोई भी कैंडिडेट 4 से 5 साल में पहुँच रहा है, ठीक है। कई जगह पे आपका स्ट्रेंथ अगर मान लो कम है तो वहाँ पर 3 साल का आपको जो टाइम है वो आपका लगता है, ठीक है। फिर जैसे जुडिशियल असिस्टेंट आप बन जाते हो, जुडिशियल असिस्टेंट के लगभग आप 5 से 6 साल बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट पे आपका जो प्रमोशन है वो आपका होता है, ठीक है। फिर सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट से लगभग ये मान लो कि आप जैसे ही सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट आप बनते हो 4 साल बाद आपको NFS मिलता है। फिर इसके बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हो वो आप अगले 5 सालों में जो होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो आपका होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आपका जैसे ही आप सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट बनोगे आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है वो आपको देना ही देना पड़ेगा, और फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक आपका होता है। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, वो आपका नॉर्मल जो आपका सीनियरिटी होती है उस बेस पे आप सभी बनते हैं। तो फिर इसी तरीके से डिप्टी वगैरह आप सभी का होता है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में। अगर आप एट एन अर्ली एज अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18 to 27 आपका जो एज है वो आपको मांगा गया है। तो अगर एट एन अर्ली स्टेज आप इसके लिए एलिजिबल होते हो देन यू कैन गेट प्रमोटेड टू डिप्टी रजिस्ट्रार।
तो मे बी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके फ्यूचर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। बाकी इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन कॉल पे करें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर